हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजित और एक छोटी सी बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम मसीह जीवन में विजयी हो सकते हैं। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 4वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं उन्होंने इस संसार पर पहले से ही विजय को हासिल कर लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है यह जो हमारा विश्वास है वह हमें संसार के ऊपर विजयी बनाता है। संसार का अर्थ क्या है? संसार एक ऐसा सिस्टम है जो शैतान ने लेकर के आया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की कोई बात ही नहीं है। संसार एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जहां पर परमेश्वर पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने से खुद से सब कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई भी परमेश्वर पर डिपेंड होना नहीं चाहता, उसकी बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता। एक ऐसा सिस्टम जहां पर हाँ, जो भी है हम खुद से कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है और या नहीं हो सकता है, बस ऐसा ही होगा और बस इन्हीं बातों के द्वारा हमारा अंत हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ये जो संसार की जो झूठ है, ये शैतान क्या करता है, अपने इस सिस्टम में डाल करके रखा है। और प्रभु कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर एक अद्भुत अभिषेक आ जाता है, जिसके द्वारा आप संसार के ऊपर विजयी हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप विजयी हो जाएं, लेकिन विजयी जीवन का रहस्य यह है कि हमें पहला यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निज संतान बन जाएं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, कि यीशु मसीह हमारे लिए उसने मानव रूप को धारण किया और यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु और शैतान की हरेक सामर्थ को, पाप की शक्ति को तोड़ दिया, तब क्या होता है, हमारे अंदर पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आ जाती है और हमारा नया जन्म हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर की संतान है, वह पहले से ही विजयी है। क्या आपको मालूम है कि आप विजयी हैं? परमेश्वर जब आपको देखता है वह कहता है कि तू हारा हुआ नहीं है, तू तो विजयी है। लेकिन इस बात को जानने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जाने और विश्वास करें। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि जिसके जरिए हमारा विश्वास बढ़ता जाए। और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। चंगाई, सुरक्षा, बढ़ोतरी, उन्नति, आत्मिक जीवन में वृद्धि, सब का सब जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, वह केवल आप विश्वास के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। इफिसियों 2 उसका 7वें और 8वें पद में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा छुड़ाए गए हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम इन दिनों में अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं। और विश्वास जितना होगा उतना ज्यादा आपका विजय का स्तर होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, विश्वास पैसे से भी बढ़कर कीमती है। विश्वास की जो कीमत है वह सोने और चांदी से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। विश्वास बहुत ही कीमती है, क्योंकि यदि आपके अंदर विश्वास है जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, आप असंभव बातों के ऊपर आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। यह सामर्थ प्रभु के द्वारा आती है जब हम विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा जो महिमा आती है, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब दोबारा आऊंगा तो एक चीज मैं देखना चाहता हूं अपने लोगों में, वह यह है कि विश्वास, कितना अधिक विश्वास है। जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक हम बढ़ोतरी को पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन दिनों में विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है।
केवल पढ़ने से नहीं, परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे सीखना है, उसे मनन करना है और हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है। उसके जरिए क्या होता, विश्वास आता है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, उन बातों से अपनी आंखों को हटाएं जो सूचनाएं हमें संसार की ओर से आती है। संसार कहता है बस इकोनॉमी फेल हो रहा है और आपकी हर एक आर्थिक अवस्था में तंगी आने वाली और आप बिल्कुल कंगाल होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और पहले उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की तू खोज कर और शेष सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने हमें जो भी चाहिए वह पहले से ही उसने दे दिया है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम देखते हैं कि जो संसार का जो रिपोर्ट है और जो परमेश्वर का रिपोर्ट है, दोनों कितना अलग है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे उतना अधिक हम विजय को हासिल करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों कि हम इन दिनों में विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा आप उन्नति को देखेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में आप पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। दूसरी बात, हम उन बातों की ओर नजर लगाएं जो अनदेखी हैं। प्रभु चाहता है कि हम उन बातों से अपनी नजर को हटाएं जो देखी हैं, जो हम जिन इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को हम इन 5 इंद्रियों से हासिल करते हैं, उन बातों से अपनी आंखों को हटाकर उन बातों की ओर ध्यान करें जो कि अनदेखी हैं। परमेश्वर का राज आपके अंदर है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों ओर है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है ताकि आपको सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके ऊपर आती है। ये सब हम कैसे जान सकते हैं? हम अपनी इंद्रियों से नहीं इन बातों को हम समझ सकते, क्योंकि हम देख नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप उन बातों की ओर ध्यान करेंगे जो कि अनदेखी हैं लेकिन जो अनंत काल की हैं, आपके जीवन के अंदर विश्वास आएगा। और आज जरूरत है कि हम विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उन बातों से अपनी आंखों को हटाएं और उन बातों की ओर हम आंखें फिक्स करें, जोड़ लें जो कि बातें परमेश्वर की ओर से हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। यदि तुम विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। आपके विश्वास करने से आप विजयी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमें विश्वास के बारे में पढ़ाया। मैं विनती करता हूं कि हमारा विश्वास बढ़ने पाए, ताकि आपके वचन के द्वारा हम बढ़ोतरी को, उन्नति को और विजयी जीवन में आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए और शरीर में चंगाई आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रीति से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके जीवन में छुटकारा आने पाए और इनके जीवन में एक बढ़ोतरी आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।